हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की मार्केट में हमने देखा कि अ, हम ऑलरेडी इस 18090 जो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरी टारगेट है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर ही हमारी निफ्टी ने ओपन की है। एंड इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम चार्ट। आप देख सकते हो कि हम जो नेक्स्ट टारगेट है वो 18340 की, एंड ये अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं 16 अक्टूबर, जो कि हम कहीं इधर आते हैं इस डेट 14, 15, 16, तो संडे के आसपास हमने ये कहा था, जब 14 अक्टूबर को 17,200 के आसपास मार्केट क्लोज हुई थी, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को एक अपसाइड की ओर। और ये मैं काफ़ी बार अपने वीडियो में कह रहा था 16 अक्टूबर के पहले भी, क्योंकि ऑन बेस्ड ऑफ वीकली चार्ट्स कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। एंड उस वक्त मैंने इसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रखा था 17,430, अगर आपको याद होगा। अब जो मेरी इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस है दैट इज 18,090, आज की जो लो है। रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ से दो बार मेजर स्विंग आए थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस बनेगा इस वक्त। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी रहेंगी, हो सकता है नीचे हिट करके ऊपर चला जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात करता हूँ। एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 18,345 और मे बी अपसाइड एट, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि एक बार में ही मार्केट ये इससे भी ब्रीच करके ऊपर चली जाए। ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद थोड़ी सी पुल बैक आएगी, थोड़ी सी वीक हैंड्स को बाहर करेगी मार्केट। बट एज ऑफ नाउ दिस इज माय स्टॉप लॉस, टुडेज लो, एंड दिस इज माय टारगेट। ये हो गई इंडेक्स की बात, और ये काफ़ी सिंपल है। इस पे कुछ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। इंट्राडे में कैसे ट्रेड हुआ ये मैं बस डिस्कस कर सकता हूँ। ये इंट्राडे ट्रेड मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि इससे आपको एक माइंड सेट बने, एंड आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। ओके, सो सी, दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। एंड जैसा कि मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि मैं फर्स्ट 15 मिनट को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो निफ्टी इन एक्चुअली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रेंथ में है इस वक्त। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट के ऊपर गया, नीचे आया, और इसने एक कैंडल में इसे ब्रेक करने की कोशिश भी करी, लेकिन फॉलोअप कैंडल में क्या हुआ। अब अगर आप बोलोगे कि फॉलोअप कैंडल में करते करते ये तो इमीडिएटली यहाँ आ सकता था, तो दैट इज ओके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है इंट्राडे में ये इसे हिट करके वापस यू टर्न हो जाए। तो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए थी आज। बहुत ही सिंपल रीज़न है। सिंपल रीज़न यही है कि आपको चार्ट देख के क्लियर होना चाहिए कि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। एंड मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार ये कहा है कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अगर गैप से ओपन हो तो वो काफ़ी सस्टेनेबल होते हैं। तो आप देखो इस रेंज से, इस जोन से मार्केट में काफ़ी बड़ी स्विंग आ चुकी है। तो अगर इसने गैप से इस रेंज को ब्रेक किया है, तो अगर ये तुरंत ही नीचे आ गया तब तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। लेट्स से कल ये इसके नीचे आके क्लोज हो जाता है तो मैं कहूँगा इसने यहाँ पे बुल्स को ट्रैप कर लिया। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इतनी बड़ी ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली इंडेक्स नीचे आ जाए। तो इसलिए कहीं न कहीं मैं फ़ॉलो-अप कैंडल के लिए वेट कर रहा था, जब ये कैंडल बनी थी, और मैं जनरली फ़ॉलो-अप कैंडल के लिए वेट करता हूँ। एंड जो मेरी फाइनल स्टॉप लॉस थी इंट्राडे के लिए वो थी 18,024, क्योंकि एक गैप भी बनती है, लॉजिकल भी था। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ही निफ्टी ने यू टर्न ले लिया। फिर आप देखो कहाँ पे ये रुक रहा है बार-बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल, यानी कि 90 मिनट्स इसने इधर ही टाइम पास किया था। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट इसे ब्रीच नहीं कर रहा है। बट ऑन द सेम टाइम ये नीचे भी नहीं आ रहा है, यानी कि इस कैंडल के नीचे भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसे और शिफ्ट करूँ इधर, तो ये इसके नीचे भी नहीं आ रहा था। एंड देन फाइनली इसने क्लोजिंग अच्छी दी है। तो क्लियर कि इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट की जो नेक्स्ट टारगेट है वो इधर कहीं होने वाली है। ये तो हो गया इंडेक्स पे। एंड मैंने कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करी थी, जैसे कि एल-एन-टी। अ, देख लेते हैं एल-एन-टी में क्या हुआ। एल-एन-टी ने अपने टारगेट को हिट कर लिया है 18 2050। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज रिजल्ट अच्छी आएगी तो ये गैप अप हो जाएगा, लेकिन अब मैं इसमें ट्रेड बनाऊँगा इसके ऊपर 2050 के ऊपर, सो दैट ये मेरी स्टॉप लॉस होगी 2050। देन आई वाज़ डिस्कसिंग ऑन एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड में मैंने ट्रेड का लॉजिक भी बताया था, कि मैंने इधर क्यों बाय कर लिया था। एंड आज मेरी टारगेट जो है वो अचीव हो गई है।
अब मैं इसमें फ्रेश ट्रेड इसके ऊपर ही बनाऊंगा। अगर कल गैप अप ओपन हो जाती है वेल एंड गुड, तो मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगा। एज ऑफ नाउ मेरी पोजीशन आपको इंडेक्स में काफ़ी अच्छी पोजीशन बना के रखी है मैंने। एंड एक मैंने भारती एयरटेल पे डिस्कस किया था। जो भारती एयरटेल अभी काफ़ी स्ट्रेंथ में है, उसमें कुछ कुछ भी ऐसा वीकनेस मुझे दिखता नहीं है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो मैंने डिस्कस किया था और इंडेक्स पे हो गई। एंड बैंक निफ्टी पे एक बार नज़र घुमा लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो अब आप देखो बैंक निफ्टी, ये सारे मैंने इंट्राडे में ड्रॉ किए हैं। तो अब आप अगर देखोगे कि बैंक ये क्या है, ये दिवाली 24th एंड दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे एक बड़ी कैंडल बनी थी। तो बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी इस वक्त बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रेंथ में दिखा रहा है। अभी तक बैंक निफ्टी इस कैंडल के ऊपर भी नहीं जा पाया है। वहीं निफ्टी में तो हम काफ़ी ही ऊपर जा चुके हैं। ये कैंडल थी दिवाली के नेक्स्ट डे वाली, एंड हम निफ्टी में इसके काफ़ी ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। इसीलिए बैंक निफ्टी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। मे बी रीज़न क्या हो सकता है, हमारी एमपीसी की मीटिंग है। तो अगर निफ्टी को और परफॉर्म करना है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि निफ्टी में अब सिर्फ 200 पॉइंट की टारगेट मुझे दिख रही है, इमीडिएट टारगेट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेंड बदल जाएगा या मार्केट काफ़ी वीक हो जाएगी, लेकिन इमीडिएट टारगेट जो है वो 200 पॉइंट्स की है। तो बैंक निफ्टी 41,500 या फिर 41,800 तक हिट कर सकता है। लेकिन मार्केट की सेंटिमेंट कब चेंज हो जाएगी, जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर चला जाएगा, तब तब तो काफ़ी। अब आप देखो डबल टॉप ये डबल टॉप और ये भी एक पैटर्न ही बना रहा है। तो इसके ऊपर जाने के बाद तो मार्क बैंक निफ्टी विल डू वंडर्स। एंड अगर आपने वंस अगेन, मैं इटरेट कर रहा हूँ बार बार, आपने मेरी ओल्ड वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने अपने ओल्ड वीडियो में काफ़ी दफ़ा कहा था कि देखो बैंक निफ्टी एक पैटर्न भी बना रही है। इस रेंज के आसपास हमने काफ़ी बार कहा था कि इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। निफ्टी एक पैटर्न भी बना रही है, एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है। प्लस वीकली चार्ट्स बार बार यही सजेस्ट कर रहे हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए। तो मार्केट कुछ ऐसा ही एज ऑफ नाउ रिएक्ट भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बता दिए हैं। अब इमीडिएटली क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कल क्या होना चाहिए। तो अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है 18,090, यानी कि आज के लो के आसपास, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा। बहुत ही माइनर सा स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करने के लिए इंट्राडे में हिट कर सकता है। और अगर 18,280 या 18,000, मतलब अगर मेरे टारगेट से 30-40 पॉइंट्स के आसपास भी ओपन होता है, तो मैं कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेश ट्रेड में कुछ मिलेगा नहीं आपको। आईवी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। 30-40 पॉइंट्स में ऑप्शन में ज़्यादा मूवमेंट आनी नहीं है। वो इमीडिएटली हिट करके फिर वो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो कुछ ऐसे ही है। या तो मैं पोजीशन इधर बनाऊंगा या तो इधर मैं कॉल सेल के लिए सोचूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मार्केट नॉन स्टॉप अपने हर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रीच करता जाए। एंड अल्टीमेटली इसे जानी ऊपर ही चाहिए, इस वक्त मार्केट यही कह रही है। लेकिन मंथली कॉल्स में लॉन्ग होकर मैं वीकली कॉल्स को सेल करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मेरे पास 18,000 की कॉल लॉन्ग है और काफ़ी दिनों से लॉन्ग है। एंड मैं वीकली कॉल सेल कर रहा हूँ। एंड मैं अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग सेल करता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट जो सेलिंग थी 18,100 की थी, जब मैं इधर कहीं लॉन्ग था। 18,100 जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस था वो शॉर्ट था। अब आज मैं उससे एग्जिट करके मैंने 18,300 को सेल कर दिया इस वक्त। नॉट इमीडिएटली 18,300, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी दिखती है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कल यहीं आएगी। तो मैंने एक्चुअली 18,400 पे बेट किया इस वक्त सेलिंग के लिए। एंड कल जब मार्केट अगर इसके आसपास आएगी तो फिर मैं 18,300 को सेल करूँगा, बहुत छोटी सी स्टॉप लॉस लेके। सो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स टुमारो। एंड हैप्पी ट्रेडिंग। आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग करो। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट अ सिंपल वीडियो। एंड मैं माइंडसेट बताऊंगा कैसे आपने ट्रेड करनी चाहिए, विच विल हेल्प यू इन ट्रेड।